ये जो भवन है वो चरवाहा में तब्दील हो चुका है। एक बकरी बैठा हुआ है और यहाँ पे बकरी, भेड़ी, कुत्ता, बिलाए मतलब क्या करके यहाँ पे पढ़ाई करता है। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था कि बच्चों को आकर के पढ़ाई करना चाहिए। लगभग 15-20 क्लासरूम है यहाँ पे, लेकिन वो जितने भी क्लासरूम हैं वो बाथरूम में तब्दील हो चुका है, चरवाहे में तब्दील हो चुका है। और कुछ असामाजिक तत्व आते होंगे और जुआ, खैनी, बीड़ी, दारू, सिगरेट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था तो पढ़ाई होना चाहिए था। 11th के बच्चे पढ़ते, 12th के बच्चे पढ़ते, 10th के बच्चे पढ़ते। यहाँ पे देखिए, लगता है कि वो दृश्य आपको दिख ही जाएगा कि यहाँ पे दारू वगैरह लगता है कि चलता है। यहाँ पे देखिए एक बोतल है, बोतल। यहाँ के जो विधायक जी हैं, यहाँ के जो एमपी साहब हैं, यहाँ के जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि एक बार यहाँ पे मतलब कि आइए और यहाँ के पदाधिकारियों को खास करके भेजिए कि आप नहीं आ सकते हैं तो वहाँ के पदाधिकारियों को भेजिए और यहाँ पे देखने के लिए मतलब कि निरीक्षण करने के लिए आइए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आप 40,000 करोड़ का बजट पेश कर देते हैं, लेकिन वो 40,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है ये ग्रामीणों को समझ में नहीं आता है। 11-12 का जो भी एडमिशन होता है बच्चों का, वहीं उसकी पढ़ाई चलती है, वहीं से सारा काम चलता है। मतलब कि देखा जाए सर कि यहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th तक की पढ़ाई होती है और वो सभी बच्चों को मतलब कि पहले वाले भवन में बैठाया जाता है। सब उसी में, पुरानी बिल्डिंग में ही। ऊपर का जो है ना फ्लोर, वो दे दिया गया है 10+2 को, और नीचे में मिडिल स्कूल का सारा क्लास चलता है। दिक्कत होती तो नीचे वाले ऊपर भी जाते हैं, ऊपर वाले नीचे भी आते हैं, मिला जुला के। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो भगवान भरोसे चल रहा है, किसी प्रकार चल रहा है। हाँ, चल रहा है, बस बिल्डिंग नहीं रहने से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के उर्दू उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मौलाना चक में। बगल में पुरानी बिल्डिंग है और ये है जो नई बिल्डिंग है, और हम आपको बता दें कि ये +2 भी है। ये हाई स्कूल का भवन है और कुछ वर्ष पहले इसका निर्माण होना था, लेकिन किसी कारणवश ये बंद हो गया। किस कारणवश बंद हो गया, क्या कारण रहा होगा, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ के जो मतलब कि प्रभारी हैं, यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्यों इसमें मतलब कि विराम लग गया, निर्माण कार्य में विराम क्यों लग गया। एक मतलब कि देखा जाए तो मझधार में नाई जैसे फंस जाता है ना, तो वही वाला यहाँ पे सिस्टम हुआ है कि फंसा हुआ है, ना ऊपर बन रहा है ना नीचे बन रहा है। यहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कहने के तो यहाँ पे लगभग मतलब कि 400-500 स्टूडेंट होंगे, लेकिन वो कहाँ पे बैठते हैं, वो कहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनको मतलब कि किस प्रकार से सुविधा दिया जाता है मतलब कि शिक्षकों के द्वारा। यहाँ पे कुछ बच्चे भी, हम उनसे भी बात करेंगे। और जो मतलब कि मेन है यहाँ पे जो सर हैं, महफूज आलम नाम है इनका। सर, सबसे पहले तो बताइएगा यही कि वो जो भवन है और ये जो भवन है, दोनों का मतलब कि क्या संबंध है। वो मिडिल स्कूल की भवन है और वहाँ 1 to 8 तक पढ़ाई होती है। हाँ, वो अपग्रेड कर करके 2014 में शायद हाई स्कूल में बनाया गया 10+2 तक। तो उसके लिए ये भवन बन रहा था यहाँ पढ़ाई होने के लिए, लेकिन बीच में किसी कारण से ये भवन बनना बंद हो गई। तो अभी यहाँ 9, 10, 11, 12 का जो भी एडमिशन होता है बच्चों का, वहीं उसकी पढ़ाई चलती है, वहीं से सारा काम चलता है। मतलब कि देखा जाए सर कि यहाँ पे 9th, 10th, 11th, 12th तक की पढ़ाई होती है और वो सभी बच्चों को मतलब कि पहले वाले भवन में बैठाया जाता है। सब उसी में, पुरानी बिल्डिंग में ही। ऊपर का जो है ना फ्लोर, वो दे दिया गया है 10+2 को, और नीचे में मिडिल स्कूल का सारा क्लास चलता है, और हम लोग उसी में एडजस्ट किए हुए हैं सब। ऑफिशियली तो उसमें 1 से 8 तक ही होगा। हाँ, वो हाँ है 1 to 8 ही है वो। लेकिन मजबूरी है कि यहाँ कुछ करना है हमको, मतलब 10+2 का काम, तो उसी में सारा काम चल रहा है वो। लेकिन है वो मिडिल स्कूल की ही भवन है, वो हाई स्कूल का भवन ये बन रहा था। ये भवन बन रहा था, लेकिन किसी कारणवश, क्या कारण रहा सर? आप बहुत करीब से देखे होंगे इस निर्माण कार्य। कारण का तो बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं, इसलिए 2018 में हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन मोटा मोटी जो जानकारी ये है कि हर पंचायत में हाई स्कूल अब मतलब बनना था, तो उसी के आधार पर ये बनना शुरू हुआ था। लेकिन बगल के जो गांव है सुरही, वहाँ के लोगों ने इस पर आरोप लगा दिया कि मेरा गांव बड़ा है पंचायत का, तो यहाँ बनना चाहिए। और उसके बाद हाई कोर्ट गए, तो वहाँ पिटीशन डालने के बाद वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया पिटीशन को। फिर उन लोग वहाँ से लोकायुक्त में चले गए, और लोकायुक्त में जाने के बाद मामला वहाँ फंसा हुआ है। मामला फंसा हुआ है, लेकिन बच्चों का जो भविष्य सर एक प्रकार से देखा जाए तो अधर में जा रही है। हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। क्लास मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इतने बच्चे हैं, 300-400 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। बहुत परेशानी होती है। टीचर भी नहीं है, तो वो डिपुटेशन पर 3-4 टीचर को लाए हैं जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, और फिर क्लास भी चलता है। मतलब कि वही सब टीचर हैं जो पहले से लेकर के 12th तक पढ़ाते हैं।
नहीं नहीं नहीं, वो डिपुटेशन में जो है ना वो 9 से 12 तक को देखते हैं। सब वो ऑफिशियलिटी। हाँ, वो ऑफिशियल जो बाहर से हैं। बाकी हम लोग 1 से 8 तक जो है ना वो अपना क्लास मिडिल स्कूल को संभालते हैं। और वैसे कभी दिक्कत होती तो नीचे वाले ऊपर भी जाते हैं, ऊपर वाले नीचे भी आते हैं, मिला जुला के। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो भगवान भरोसे चल रहा है, किसी प्रकार चल रहा है। हाँ चल रहा है, बस बिल्डिंग नहीं रहने से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, आप इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य के लिए मतलब कि पदाधिकारियों से कभी मतलब कि गुहार लगाए हैं? हम तो पर्सनल नहीं किया है, लेकिन गांव वाले जो है ना दौड़ धूप कर रहे हैं। और अभी हम भी 1-2 दफ़ा उन लोगों के साथ में पटना गए हैं कि मामला को जल्दी से वहाँ निकाला कर और बिल्डिंग बनना शुरू हो। और बाकी गांव के सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण हैं, लगभग दर्जनों की संख्या में ग्रामीण हैं। ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भवन मतलब कि ना होने से, स्कूल का भवन ना होने से क्या क्या मतलब कि इनके बच्चों को प्रॉब्लम होता है। भैया सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। शाकिर जी, एक बात बताइए, जैसे कि वो पुरानी बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग मतलब कि बनना प्रारंभ हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मतलब कि इस पर विराम लग गया है, बनना मतलब कि रुक गया। क्या मतलब कि आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, बहनों को क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं रहने से काफ़ी परेशानी है। हमारे बच्चे जो दूर दराज जा कर के जो है 10+2 के जो है एजुकेशन हासिल करने के लिए बिहार या फिर दूसरे पंचायतों में जहाँ है वहाँ से जा करना पड़ता है। हमारी लड़कियों को बहुत परेशानी है और इसका निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर है। 10+2 का नहीं रहने के कारण हमारी बच्चियाँ जो है घर में ट्यूशन लगा करके या यूट्यूब से इस सब से पढ़ाई करती हैं। मतलब सोशल मीडिया से पढ़ाई करते हैं, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था वो व्यवस्था। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। देखिए, कुछ और भी हैं ग्रामीण, कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद दिलनवाज। आप यहाँ पे शिक्षक हैं या फिर ग्रामीण हैं? शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 1 से 8 तक। 1 से 8 तक। मतलब कि ये जो भवन नहीं बन रहा है सर, क्या प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को? मतलब कि जो 8 क्लास वाले बच्चे हैं, आने वाले समय में 12th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? बिल्डिंग नहीं रहने से बच्चे का पढ़ाई में तो परेशानी है। कहाँ पर उसको बैठावें, उतना को कहाँ पर उठावें, उसी में किसी तरह से मजबूरी से लेके चल रहे हैं। मतलब कि मजबूरी से आप लोग हैंडल कर रहे हैं बच्चों को? जी, बिल्डिंग नहीं बन रहने की वजह से परेशानी हो रहा है। परेशानी होगा, और स्वाभाविक सी बात है कि परेशानी होगा ही, क्योंकि मान लिया जाए कि इतना जगह है, अब इसी में 10 लोगों को बैठने की मतलब कि ज़मीन है, अब उस पर 50 लोग बैठेगा तो दिक्कत तो होगा ही। जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शहबाज आलम। शहबाज जी, आप किस नज़र से देखते हैं, बिल्डिंग अगर बन जाए तो बच्चों को क्या क्या सुविधा होगा? बहुत सुविधा होगा। अब यहाँ तो सिर्फ खाली है कि ये लेना है, डिग्री लेना है। पढ़ाई तो दूसरे जगह करता है, कभी बिहार शरीफ कोई ट्यूशन जा कर के कर रहा है, कोई इस्लामपुर में रह के कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ खाली नाम लिखा गया कि हमको डिग्री लेना है। भवन नहीं रहने से, यही भवन रहता, टीचर रहता। देखिए, इतना बड़ा बिल्डिंग है, अगर ये बन जाता है तो इसमें मतलब कि बहुत आसानी से 500-600 बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं इन लोग जो यहाँ टीचर हैं उन लोग का, कि इतना बच्चा रहते हुए इतना काम करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं। मतलब कि बिल्डिंग ना रहते हुए भी यहाँ पे शिक्षक बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, एक और चाचा है। क्या नाम है चाचा? श्रवण पासवान। श्रवण जी, क्या आस देख रहे हैं, मतलब कि कुछ सोच रहे थे आप? स्कूल बन जाएगा तो बढ़िया, हम लोग के बाल अथी बेटा बेटी के लिए सबके लिए बढ़िया पढ़ाई होगा। ये जाता है इस्लामपुर, खुदागंज, बिहार, उतना दूर जाने से क्या फ़ायदा? अपने घर में पढ़ेगी ना, लड़की जात रहेगी सब, ये कहाँ जाएगा ऐसे मौसम में? अच्छा, ये इसका निर्माण कार्य कब स्टार्ट हुआ था, कुछ याद है आपको? ये सर हमरा याद नहीं है। कब हुआ था सर? अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शोएब आलम। आप सहायक शिक्षक हैं जी। क्या बता रहे थे सर कि मतलब कि इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? जैसे इसमें सबसे पहले नंबर तो यहाँ पर 8 किलोमीटर न उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हाई स्कूल नहीं था। यहाँ पर 5वां तक के करके खास के लड़की लोग 5वां से आगे नहीं बढ़ता था। उसके बाद मिडिल स्कूल हुआ तो 8वां किया। बहुत हमारे पिताजी मुखिया रहे थे 36 बरस, स्वर्गीय यूनुस मुखिया, उन्हीं का देन है। नीतीश कुमार के आया कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होना चाहिए, तो उसमें लिख करके दिए कि यहाँ पर के अल्पसंख्यक है और लड़की लोग खास के नहीं पढ़ पाती है। अगर हाई स्कूल यहाँ पर हो जाता है तो लड़की लोग भी पढ़ सकती है। हाई स्कूल लिखा पढ़ी हर जगह किए, उसका हमारे के यहाँ बहुत सा का रिसीविंग भी है, जैसे शिक्षा मंत्री का भी है, डीएम के यहाँ के भी है, वो सब चीज़ है। सर, मेरा सवाल था कि इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? निर्माण हुआ है 16 में शायद।
मतलब कि 16 में इसका नींव रखा गया था, उसके बाद कुछ भवन का निर्माण हुआ आधा अधूरा, उसके बाद ये बंद टेंडर हो गया 14 में, लेकिन 16 से लगभग ये चालू बनना हुआ प्रारंभ जी। और बीच में यहाँ जो है, जो यहाँ का नाम से हो गया, तो सूढ़ी के लोग इस पर कंप्लेन किया कि हमारा गांव है बड़ा, वहाँ नहीं बनना चाहिए था और यहाँ बनना चाहिए था। मतलब कि सूढ़ी के ग्रामीणों का कहना था कि वहाँ पे ना बन करके हमारे गांव में बना। सूढ़ी के हालांकि नज़दीक में लारनपुर पड़ता है, वहाँ है हाई स्कूल जी, हाई स्कूल है। और यहाँ से बहुत दूरी हर जगह, चाहे उत्तर जाइए, दक्षिण जाइए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, 8 किलोमीटर से पहले नहीं मिलेगा। तो इसीलिए रह जाता था, इसीलिए यहाँ जो है से सब हो गया। और उसके बाद उन लोग कंप्लेन किए, हालांकि कंप्लेन हुआ, कोर्ट किए, रिजेक्ट भी हो गया। मतलब कोर्ट कचहरी सब हो चुका है, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। निर्माण यही अधूरा रह गया है। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि भवन का स्थिति दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। हाँ, देखिए भवन के अंदर हम आए हैं। ये जो भवन है वो चरवाहा में तब्दील हो चुका है। एक बकरी बैठा हुआ है और यहाँ पे बकरी, भेड़ी, कुत्ता, बिलाए मतलब क्या करके यहाँ पे पढ़ाई करता है। हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था कि बच्चों को आकर के पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पे देखिए होते क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में क्या होता होगा वो आप स्थिति देख करके मतलब कि खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पे सिर्फ होता होगा तो यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आते होंगे और जुआ, खैनी, बीड़ी, दारू, सिगरेट करते होंगे। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था तो पढ़ाई होना चाहिए था। 11th के बच्चे पढ़ते, 12th के बच्चे पढ़ते, 10th के बच्चे पढ़ते। यहाँ पे देखिए लगता है कि वो दृश्य आपको दिख ही जाएगा कि यहाँ पे दारू वगैरह लगता है कि चलता है। यहाँ पे देखिए एक बोतल है, बोतल में क्या है नहीं है वो आई डोंट नो, लेकिन जो स्थिति है, जो परिस्थिति है वो आपके डिस्प्ले पे है। मलमूत्र से भरा हुआ है क्लासरूम और इसका निर्माण नहीं हो सका है। यहाँ के जो मंत्री जी हैं विजय चौधरी जी, चश्मा उतार करके जरा एक बार आइए यहाँ पे और देखिए कि इस स्कूल का क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है। जितने भी कमरे हैं, कहने को तो इसमें लगता है कि 15-20 कमरा हो जाएगा ऊपर नीचे मिला करके, लेकिन एक भी कमरा में आपको जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा के अभाव में यहाँ का जो स्कूल है वो दंश झेल रहा है। यहाँ का जो विद्यालय है वो दंश झेल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं, वो देख रहे हैं। और एक और रूम है, और हम आपको पहले ही बताया कि लगभग 15-20 क्लासरूम है यहाँ पे, लेकिन वो जितने भी क्लासरूम हैं वो बाथरूम में तब्दील हो चुका है, चरवाहे में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पे मतलब कि अयासी का अड्डा बन चुका है। और ये अयासी का अड्डा बन चुका है, इससे मतलब कि यहाँ के जो बच्चे हैं, 10th के जो बच्चे हैं, 9th के जो बच्चे हैं, 12th के जो बच्चे हैं, उनको असुविधा होती है। एक बच्चा है, छोड़ो एक सेकेंड इधर आना, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अरबाज। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 5। 5 में? तो 5 में पढ़ते हो तो अभी एग्जाम चल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? एग्ज़ाम अभी नहीं, हम लोग का हो गया। हो गया। यहाँ पे मतलब कि 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ाई करते हैं? ऊपर उस नए वाले, पुराने वाले बिल्डिंग में ना। देखिए एक बच्चा है मतलब कि 5 का एग्जाम जा करके दीजिए आप, एग्ज़ाम चल रहा है ऊपर। देखिए ये सर बोल रहे हैं कि उधर भी देख लीजिए, इधर क्या है, इधर देखिए, इधर भी वही स्थिति है। मतलब कि जो भी हम आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये चरवाहा बन चुका है, ये अयासी का अड्डा बन चुका है, जबकि ये 12th मतलब कि 12th का विद्यालय है, 12th का भवन है। और इस भवन का निर्माण किस लिए बंद हो चुका है, किस लिए मतलब कि विराम लग चुका है, ये हमको नहीं पता है। हालांकि सर बोल रहे थे कि ग्रामीणों का कहना था कि सूढ़ी बड़ा गाँव है और सूढ़ी में बनना चाहिए ना सर, सूढ़ी में बनना चाहिए। अब उसी को लिए मतलब कि उसी के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जो भी मतलब कि पॉलिटिक्स वगैरह हुआ होगा, और उसके बाद ये बंद हो गया। अब ये ऊपर वाला मतलब कि फ्लोर है, और ऊपर वाले फ्लोर का भी वही स्थिति है जो नीचे वाले फ्लोर के थे। ऊपर भी वही है, ईंट पत्थर है। क्या बोलते हैं कि जो नहीं होना चाहिए वो है, जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं। स्टार्टिंग में ही आपको बताए, देखिए कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका है, उसके बाद भी निर्माण कार्य में मतलब कि क्या बोलते हैं उसको विराम लगा हुआ है। और विराम क्यों लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, यहाँ के जो विधायक जी हैं, यहाँ के जो विधायक जी हैं, यहाँ के जो एमपी साहब हैं, यहाँ के जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी जी, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि एक बार यहाँ पे मतलब कि आइए और यहाँ के पदाधिकारियों को खास करके भेजिए। कि आप नहीं आ सकते हैं तो वहाँ के पदाधिकारियों को भेजिए और यहाँ पे देखने के लिए मतलब कि निरीक्षण करने के लिए आइए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। आप 40,000 करोड़ का बजट पेश कर देते हैं, लेकिन वो 40,000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है ये ग्रामीणों को समझ में नहीं आता है। देखिए एक दो कमरा और है इधर, एक दो क्या इधर भी 5-6 कमरा है, और सब में वही है। आप एकदम मतलब कि गौर से देखिए, ये चरवाहा का ऐसा स्थिति होता है। आप कहीं पे जाइएगा गौशाला में, कहीं पे जाइएगा बकरीशाला में, तो वहाँ पे ये सब मतलब कि जानवरों का, मवेशियों का मलमूत्र आपको आसानी से मिल जाएगा। और वही मलमूत्र यहाँ के मतलब कि +2 विद्यालय में है, +2 स्कूल के भवन में है।
ये आखिरी रूम है, आखिरी कक्षा है और वहाँ पे हम कुछ मतलब कि एक प्रधानाध्यापक थे उनसे बात किए, सहायक शिक्षक थे उनसे बात किए, बहुत सारे बच्चे भी हैं वो लगातार देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं और हम वहीं पे मतलब कि पूर्ण विराम लगाएंगे अपने। वहाँ पे देखिए कुछ नेता विधायक एमपी की चर्चा हो रही है और देखिए एक यहाँ पे बहुत हम देख लिए सर, पूरा स्थिति एकदम मतलब कि चौपट है। यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश यही देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग कंप्लीट हो, यहाँ बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था किया जाए ताकि इलाके के जो लड़कियां हैं, ख़ासकर छात्रा हैं, उसको दिक्कत नहीं हो। यहाँ आने के बाद बहुत सारी परेशानी है। अभी तो हम लोग जिस तरह से भी मिडिल स्कूल में एडजस्ट किए हुए हैं, लेकिन वहाँ मिडिल स्कूल के बच्चों का ही हिस्सा पर उन लोग को बैठाया जा रहा है या जो भी किया जा रहा है। तो यही संदेश है कि अब जो बड़े प्राधिकारी हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इस बिल्डिंग के लिए मतलब प्रक्रिया आगे बढ़ा के जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश की जाए। देखिए यहाँ पे मतलब कि प्रधानाध्यापक थे जो कि बताया कि यहाँ के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं और हम भी विनती कर रहे हैं कि इस भवन का अगर निर्माण हो जाता है तो यहाँ के जो नौनिहाल हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के बच्चियाँ हैं, उनको किसी और मतलब कि शहर में किसी और बाज़ार में ना जा करके यहीं पे मतलब कि वो शिक्षा मिलेगा तो बहुत खुशी की बात होगी। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।